आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान एक अवसर है जहाँ पे हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को परखते हैं और वचन का सहारा लेते हुए अपने आप को परख पाते हैं कि हम कहाँ और कैसे हैं। आज के प्रथम पाठ में हम सुनेंगे, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बताता हूँ और तुम्हारे मार्ग पर मैं तुम्हें पथ प्रदर्शन करता हूँ। जी हाँ, प्रभु जो वादा हमसे करते हैं 100% निभाते हैं और इसलिए जब जब हम खो जाते हैं परमेश्वर हमें ढूंढने आते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे वचन में कहेंगे, प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो सुख शांति तुम्हारे जीवन में नदी की तरह उमड़ती और धार्मिकता सागर की लहरों की तरह। प्रभु का वचन सत्य है। जब हम प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं, हमारे जीवन में प्रभु की कृपा, प्रभु की शांति और प्रभु का प्रेम बहता है नदी की तरह। ठीक उसी प्रकार हम धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं और वचन के द्वारा प्रभु सीधे हमसे बातें करते हैं, मेरे बेटा और मेरी बेटी, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन किए होते तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति नदी की तरह उमड़ती। क्या हमारे जीवन में शांति, प्रेम, आनंद है? आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के करीब आइए, प्रभु के नज़दीक आइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, और वही ज्योति को इस वक्त एहसास कीजिए, उसी प्रकाश को इस वक्त एहसास कीजिए। और जब हम प्रकाश में आएंगे, निश्चय ही हम अपने आप को जान पाएंगे, अपने आप को टटोल पाएंगे कि मेरे जीवन में क्या कमी और क्या गलती है। आइए सारे पापों को याद करते हुए जो मन, विचार और कर्म से किए हैं उनके प्रति माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें और क्षमा याचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए पुनः कुछ पल मौन रहते हुए अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसे कृपा कर कि हम भली भांति सजग होकर तेरे एकलौते पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा करें, उनके अनुसार कार्य करते रहें और हाथों में जलते दीप लिए उनसे मिलने के लिए शीघ्र ही निकल पड़े। यह प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
नबी इसायस का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 17 से 19 तक। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पद प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्यक हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और उसका दिन रात मनन करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पावन द्वारा चितराई हुई भूसी के सादृश्य है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जय घोष। alleluia। प्रभु आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। वह शांति का महाराजा है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 वाक्यांश 16 से 19 तक। वे ना तो यूहन्ना की बातें सुनते हैं और ना मानव पुत्र की। यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुमने नहीं नाचे। मैंने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया, जो ना तो खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अपदूत लगा है। मानव पुत्र आया, जो खाता पीता है, और वे कहते हैं, देखो यह आदमी पेटू और पियंकड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर का विधान परिमाणों द्वारा उचित प्रमाणित हुआ है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें और आज 2 पाठों को हम लोगों ने सुना है। प्रथम पाठ के द्वारा प्रभु ने संदेश दिया है कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ, और इसलिए कल्याण की बातें बताता हूँ, और तुम्हारे जीवन में शांति कैसे आएगी इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। हम कितने बार प्रभु की आवाज़ को सुनने से चूक जाते हैं। सुनते ज़रूर हैं, किंतु पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। वचन के द्वारा हमारे लिए आह्वान है कि हम प्रत्येक दिन प्रभु के वचन को सुनने का प्रयास करें। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार के द्वारा
संदेश हमें मिलता है कि प्रभु यीशु को देखते हुए भी लोग पहचाने नहीं। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे होता है, प्रभु के नज़दीक रहते हुए भी, करीब रहते हुए भी हम पहचान नहीं पाते हैं। यदि पहचानते हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, यदि नहीं पहचानते हैं तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़ने की ज़रूरत है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु से आशीष पाने की ज़रूरत है। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का स्पर्श मिले, पवित्र आत्मा के स्पर्श मिले, ताकि हमें बुद्धि और प्रज्ञा मिले, प्रभु की आज्ञा को पहचान पाए और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालते हुए प्रभु को प्राप्त कर पाए। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने इन विश्वासी जनों को, अपने इन विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। तेरी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाती है। अपने इस धरती के फल को, अपने इस धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी तुच्छ प्रार्थनाएं और भेंट तुझे पसंद आए। हमें ऐसे कुछ गुण पुण्य नहीं हैं जिन पर हम आशा कर सकें, हमें तेरी कल्याण का ही भरोसा है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी मरियम ने इन्हें अगाध अनुराग से वाहन किया और योहन ने इनकी पूर्ण सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु हमने जन्मोत्सव की उल्लासमय अगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम बढ़ाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे
कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती। वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती। मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग रात है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इस संस्कार के द्वारा हमें सद्बुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखें और स्वर्गिक वस्तुओं पर अनंत अनुरक्त रहें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद,